चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इन्वर्स हाइब्रिड या फिर जी पैरामीटर। देखो, हम जो 4 इंपॉर्टेंट थे वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। इन्वर्स हाइब्रिड भी पढ़ लेते हैं। अगर आपको हाइब्रिड याद है, हाइब्रिड किस किस में हम निकाल रहे थे? हाइब्रिड हम निकाल रहे थे V1 और I2 में। और हमारे इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स कौन कौन से थे? I1 और V2। सेम इसका बस रिवर्स करना है। हाइब्रिड जी पैरामीटर हमारे पास किस किस में होते? I1 और V2 में G11, G12, G21, G22 और यहाँ पे डिपेंडेंट पैरामीटर इंडिपेंडेंट में जाएंगे V1, I2। ठीक, सिंपल है। इक्वेशन बनाने भी आसान होगी फिर तो। इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? I1 इक्वल्स टू G11 V1 प्लस G12 I2 और V2 इक्वल्स टू G21 V1 प्लस G22 I2। ठीक, फिर से वही बात कि G11 निकालेंगे तो कैसा बनेगा हमारा? अगर हमारे पास 2 पोर्ट है, हमारे पास ये प्लस माइनस V1, यहाँ से करंट एंटर कर रही है I1, प्लस माइनस V2, यहाँ से करंट एंटर कर रही है I1। तो हमारे पास G11 निकलेगा I1 अपॉन V1। कब? जब हमने I2 को 0 कर दिया हो। I2 0 करने का मतलब है 2 डैश टर्मिनल को ओपन कर देना। अब जब 2 डैश को ओपन कर ही रहे हैं तो लगे हाथ G22 भी निकाल लेते हैं। G21 हमारे पास ही निकलेगा V2 अपॉन V1 जब हमने I2 को ओपन कर दिया है। ठीक, पहला क्या बनेगा हमारा? ड्राइविंग पॉइंट, इनपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, फॉरवर्ड वोल्टेज गेन। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इनपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस और फॉरवर्ड वोल्टेज गेन। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद निकालते हैं V1 को, एक बार 0 कर लेते हैं। V1 0 करने का मतलब क्या है? इनपुट वाली साइड को ओपन कर देना। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा? G12 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2। कब? जब हमने V1 को 0 किया। V1 0 करने का मतलब क्या हुआ? 1 डैश टर्मिनल को हमने ओपन कर दिया। इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स करंट गेन। और G22 क्या निकलेगा हमारे पास? V2 अपॉन I2 जब हमने V1 को 0 किया। और इसको बोला जाएगा फॉरवर्ड नहीं, आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। ठीक, इतना क्लियर है। लगे हाथ अगर इसका सिंथेसिस डायग्राम भी बनाया जाए तो इक्वेशन हमें पता है क्या है। ये इक्वेशन है। इक्वेशन से अगर इसका सिंथेसिस डस्टर कहाँ रख दिया? ठीक है, सिंथेसिस डायग्राम अगर इसका ड्रॉ किया जाए तो कैसा बनेगा? देखो, ये इक्वेशन है। पहले इक्वेशन करंट के फॉर्म में होगी तो दोनों ब्रांचें पैरेलल बनानी है। ये तो समझ में आता है अब आपको। ये V1 V2 और ये इतना। अब करंट की टर्म्स में हमें इक्वेशन लिखनी है तो दोनों ब्रांच पैरेलल बनानी पड़ेगी। ये आ गया मेरे पास G11, इसमें करंट जा रही है यहाँ से I1। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद है G12 I2 करंट, तो G12 I2।
अगली वाली मुझे वोल्टेज की टर्म में बनानी तो सीरीज में करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में ही वोल्टेज ऐड होती है। तो G21V1 प्लस माइनस G21V1 और साथ में क्या करना है G22I2 ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया इसका सिंथेसिस डायग्राम। ठीक, कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी क्या कहती है? कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी, कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी, ये कहती है हमारी G12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ G21, और ये कहती है G11 इंटू G22 माइनस G12 इंटू G21 इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इतनी थ्योरी सफिशिएंट है जी पैरामीटर्स के लिए। बाकी सब कुछ सेम वैसा ही होने वाला, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें डिपेंडेंट पैरामीटर्स कौन से हैं और इंडिपेंडेंट पैरामीटर कौन से, और इक्वेशन क्या बनेगी। अगर आपको ये याद है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म याद है, तो आप जो है अगर ABCD पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर आपको आता रहेगा तो भी आप जी पैरामीटर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद सिमिलरली हमारा जो है बनता है इन्वर्स ABCD पैरामीटर या फिर T इन्वर्स पैरामीटर। T इन्वर्स पैरामीटर या इन्वर्स ABCD पैरामीटर या फिर A डैश B डैश C डैश D डैश पैरामीटर, जो भी आप कहना चाहें, उसको देखो पूरा पूरा नहीं कराया जाएगा, उसको थोड़ा सा कराया जाएगा, क्योंकि सेम ही चीज़ है यार, 6 बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऐसा थोड़ा अच्छा लगता है। A डैश B डैश C डैश D डैश या T डैश पैरामीटर। ठीक है, उसमें क्या होगा, B2 I2 मेरे इनपुट साइड में रहेंगे, A डैश B डैश C डैश ये मेरा, और इनपुट साइड में रहेगा मेरा V1 और माइनस ऑफ I1। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम वैसे वैसे ही चलेगा जैसे जैसे मेरा ABCD पैरामीटर चल रहा था। अगर आपने ABCD पैरामीटर देखा है, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर देखा है, अभी पिछले वाली वीडियो में ही कराया था, नहीं पिछले में तो हाइब्रिड कराया था, हाइब्रिड से पहले वाले में कराया था। ठीक, तो बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। अब देखो बार बार कराने से वीडियो लंबी होती है, आपका भी डाटा लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, तो कॉपी भी भर रही है, होना वैसे ही है। एक बार करके देखो, नहीं होता तो मुझे बताना ना, दोबारा करा दूंगा मैं, ऐसी कोई समस्या है नहीं। ठीक है, अभी जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमारे लिए कन्वर्जन ऑफ पैरामीटर्स। कन्वर्जन ऑफ पैरामीटर हम जो है 6 तरीके से कर सकते हैं, यही 6 तरीके, या फिर रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स हम कह सकते हैं इसको। क्या है हमारे पास रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स, वो क्या है हमारे पास कि हम जेड पैरामीटर्स का अगर इन्वर्स करें तो वो वाई पैरामीटर्स हमको मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जेड पैरामीटर्स का इन्वर्स करेंगे अगर तो हमको वाई पैरामीटर्स मिलेंगे। वहीं पे अगर हम वाई पैरामीटर्स का इन्वर्स करेंगे तो हमको जेड पैरामीटर्स मिलेंगे। एच पैरामीटर्स का अगर हम इन्वर्स करेंगे तो हमको जी पैरामीटर्स मिलेंगे। जी पैरामीटर्स का इन्वर्स करेंगे तो हाइब्रिड पैरामीटर्स हमको मिलेंगे। लेकिन अगर आप ट्रांसमिशन पैरामीटर या ABCD पैरामीटर का इन्वर्स करेंगे तो आपको टी डैश पैरामीटर्स नहीं मिलेंगे, और टी डैश पैरामीटर्स का अगर आप इन्वर्स करेंगे तो आपको टी पैरामीटर्स नहीं मिलेंगे। तो फिर क्या मिलेगा, उसके बदले में मिलेगा आपको ये कि अगर आप जो है ABCD पैरामीटर्स का इन्वर्स करते हैं वो इक्वल होगा A डैश माइनस B डैश माइनस C डैश और D डैश के। वहीं पे A डैश B डैश C
सी डैश और डी डैश का अगर हम जो कन्वर्जन करना चाहते हैं तो वो इक्वल होगा a माइनस बी माइनस सी और डी के। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो बस ABCD पैरामीटर्स में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है। अभी हमने जो है 2 पोर्ट नेटवर्क लगभग ख़त्म कर लिया है। इसके अलावा जितने भी टाइप्स थे 6 के 6 पढ़ लिए हैं। इसके अलावा बस इनके सीरीज पैरेलल कनेक्शन रह गए हैं, वो और देखने हैं, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूँ। ये क्वेश्चन के आपको सारे पैरामीटर्स निकाल के बताने हैं, यानी उसके Z पैरामीटर्स, Y पैरामीटर्स, H पैरामीटर्स, G पैरामीटर्स, T डैश पैरामीटर सब निकालने हैं आपको। क्वेश्चन है वैल्यू क्या है 2 ओम, 6 ओम, ये 2 ओम और ये 6 ओम, प्लस माइनस V1, ये करंट गई I1, करंट गई I2, प्लस माइनस V2। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क समझ लीजिए। इसमें क्या करना है आपको कि 6 के 6 पैरामीटर्स मुझे निकाल के बताइए। आप जो है उसका आंसर मुझे टेलीग्राम चैनल में जो फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन करना ज़रूर। अगर आप करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस में भी रहेंगे, फॉर्मूले भी याद होंगे, आपको इक्वेशन भी याद होंगी। अगर इक्वेशन याद नहीं होंगी तो 2 पोर्ट पैरामीटर पढ़ने ना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर इक्वेशन याद नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक, अब देखते हैं हमारा इंटरकनेक्शन ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क्स। अब 2 पोर्ट नेटवर्क हम सीरीज, पैरेलल, कैस्केड में किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, एक बार ये और देखते हैं और फिर चलते हैं जल्दी से आगे।